और अब चुनावी समर में बताएंगे आपको पूरी खबर। आज रायपुर के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने साइंस कॉलेज मैदान पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि प्रदेश की सरकार शराब घोटाले को लेकर उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके सामने एक बड़ा पंजा खड़ा हो गया है। ये बात कही है पीएम मोदी ने। कांग्रेस के पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ के लोगों को लूट लूट कर बर्बाद कर देगा। गंगा जल की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। गंगा जी हाथ में लेकर दावा किया था। ये बात कही पीएम मोदी ने और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गंगा जी हाथ में लेकर दावा किया था, लेकिन आज घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त चली गई है। करप्शन कुशासन की मॉडल बन चुकी है छत्तीसगढ़ की सरकार। ये बात कही पीएम मोदी ने। मोदी ने भ्रष्टाचार पर कई बड़े आरोप यहां पर कांग्रेस की सरकार पर लगाए हैं। साइंस कॉलेज मैदान में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला कर दिया है। ये तमाम बड़े आरोप छत्तीसगढ़ की सरकार पर लगाए हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। बीते 4 साल में जो कुछ हुआ, इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज छत्तीसगढ़ से चारों तरफ, हर कोने से, हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है, बदलवो बदलवो। ये दारी कांग्रेस के सरकार बदलवो। और आज रायपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगातें भी दी है। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की बड़ी सौगातें। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी ने करीब 7,600 करोड़ की सौगात दी है। हाईवे, रेलवे, हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया पीएम मोदी ने आज रायपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन बेहतर बनेगा, ये बात कही पीएम मोदी ने। रेल और रोड से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को 7,600 करोड़ की कई योजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने रेल, सड़क, पेट्रोलियम से जुड़ी 10 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साइंस कॉलेज ग्राउंड के मंच से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कई बड़ी सौगातें मंच से छत्तीसगढ़ को दी है।
तो पीएम मोदी ने करीब 7,600 करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ को दी है और कई बड़ी योजनाओं को यहां पर हरी झंडी दिखाई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद है, पीएम मोदी मौजूद हैं और राज्यपाल भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं। तमाम बड़े दिग्गजों की मौजूदगी में ये सौगातें, रेल, रोड और हेल्थ से जुड़ी कई सौगातें दी है। विकास कार्यों का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया, हाईवे की सौगात दी है। छत्तीसगढ़ में जोरदार स्वागत भी हुआ पीएम मोदी का। रायपुर अंतागढ़ से रेल लाइन की शुरुआत यहां पर की गई है। कोरबा में गैस का, एलपीजी का प्लांट स्थापित होगा। ये बड़ी सौगात पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को दी है। छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। फॉरेस्ट और खनिज संपत्ति से परिपूर्ण है और इसी राज्य में विकास के लिए अच्छे रोड नेटवर्क का निर्माण करना एक बहुत बड़ा आह्वान है। प्रधानमंत्री जी आज रायपुर विशाखापट्टनम इस हाईवे का जो कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों से जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलग्रस्त एरिया में करीब 20,000 करोड़ रुपए के कार्य का भी हमने ऑलरेडी कार्यक्रम हाथ में लिया है। छत्तीसगढ़ में इसके कारण उद्योग आएंगे, उद्योग आने के कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ रोजगार भी आएगा। और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम लगातार केंद्र से मदद मांगते रहते हैं, प्रधानमंत्री से भी लगातार संपर्क में रहते हैं। जितना मांगते हैं उससे ज्यादा मिला है। आगे भी हम छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए मांग करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ को पीएम की बड़ी सौगात और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं और ऐसे में आगे भी विकास के लिए हम मांग करते रहेंगे। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से कुछ मांगे रखी है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ अनेक बार बैठकें हुई है और मुझे खुशी है कि हम लोग जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही दे देते हैं। तो आदरणीय गडकरी जी का भी स्वागत। और केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर लगातार हम लोग तो मांगते रहेंगे, केंद्र सरकार से जितनी आवश्यकता होती है उसे मांग करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी कि हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य